जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ साथ आज आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे होंगे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती वाले दिन यह पाठ रिकॉर्ड हो रहा है। कितनी ब्लेसिंग है और कितनी अच्छी चीज़ है। कैसे हनुमान जयंती वाले दिन, क्योंकि हनुमान जी भी नटखट की वो लीलाएं करते रहते थे, और आज वही पाठ हमें सुनने को मिला है, माँ शिव का नटखट की लीलाएं। और गुरु जी के दर्शन तो सबको होते हैं, तो गुरु जी के दर्शन होते ही आप ना कमेंट किया करो प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करो, ताकि कल आपको शाम को 5 बजे नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट डे की शिव पुराण के आगे अध्याय की। शिव पुराण हमारे चैनल पे कंटिन्यू चलेगी, लेकिन कंटिन्यू चलेगी इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कभी भी सुन लेंगे, वो भी सुन लेंगे, ऐसा नहीं। आज हमने पाठ डाला तो आज ही सुनो। हमारा 777 गुरु जी ब्लेस 777 परिवार है। इतना ब्लेस परिवार है क्योंकि 777 गुरु जी 777 हैं ब्लेसिंग्स। कितना अच्छी ब्लेसिंग है संगत जी। तीन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ब्लेसिंग है। हमारा ये परिवार है, कितना प्यारा परिवार है। तो संगत जी, हम आपके सामने सभी सेवाएं लेके आए हैं। सुखमनी साहिब, जपजी साहिब। मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी भी संगत को सुखमनी साहिब की सेवा, जपजी साहिब की सेवा, चौपाई साहिब पाठ की सेवा या मंत्र जाप की सेवा, किसी भी संगत को कोई भी सेवा करनी हो, वो आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। हाँ, आपका नाम के साथ सेवा को गुरु जी के आगे प्रस्तुत कर देंगे और चैनल पे लाइव कर देंगे सुबह के टाइम 7 बजे। और संगत जी, डेली शाम को 5 बजे चैनल पे लाइव होता है शिव पुराण का पाठ। तो बोलो जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरु जी परीक्षा भी लेते हैं और संगत जी गुरु जी साथ भी देते हैं, क्योंकि गुरु जी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, आपका हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन संगत जी गुरु जी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए गुरु जी का प्यारा सा कमेंट करके आज के पाठ में हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आइए मंत्र जाप से गुरु जी आज का पाठ शुरू करते हैं। हनुमान जयंती वाले दिन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हो। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे आप ही हैं, वे वही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर के दुख पाने के लिए, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, यह मेरी मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिताजी को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तो मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने घरों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रहण पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बात देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है, उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि देव महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगलकारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरना ब्रह्मा आदि ने जितने भी प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं, भामिनी सही। यह सब जो कुछ दिखाई देता है, उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हूँ, एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, वही परमात्मा। मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर खींचा है। यह तीनों गुणों से आवेष्टित है। देवी, वर वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत के भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रद सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मक
सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल, सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार एवं निर्भीम हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महागुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा कहकर हमारे लिए क्या कहती हो बद्रे? तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी कमलोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संभव प्रभु, आपको प्रियतन पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें, हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सौ आत्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गाकर लोग अन्याय सी भाव सागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ भी कहा उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगी। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गुणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वहाँ सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेवी की नट लीला का चमत्कार तथा मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, भगवान शंकर ने अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहील होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पूर्वासी, अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहिलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्री तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक अपनी भुजा में भरकर, बेटा देवी, तुमने अब अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। इस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, इस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण और सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित से उनका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की।
नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने उस समुद्र गीत को सुनकर, उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र तथा अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का योगोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु तथा सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेवी जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप ही मेरे पति हो जाइए। प्रति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वहां ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी, उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस निराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विषाद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्पादि चढ़ाने थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखा। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्राह्मण के रूप में देखा। उनका शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने कौतुककारी नटराज को एक अक्षर में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार देखा था। तो उसके पश्चात वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रुद्र में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह रूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, गिरिहिता अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे कि तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामिन। आप भक्तवत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भगवत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वृक्ष से गिरे हुए पार्वती सही प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, 70 शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में सप्टिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सह परिवार हिमवान उठकर खड़े हुए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी पर प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुका और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की।
ब्राह्मण रूप धारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपूर्वक आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रतिपूर्वक उस गिरिराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि आप कौन है। तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिराज मैं एक उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा दया सिंधुता विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए न एक भी वस्त्र नहीं है, वैसे ही नंग गड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्फ दान करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को नहीं ज्ञात है। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में बसम रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण कर किए रहते हुए भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहार दारी भिक्षु को मार्ग परायणता हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हो। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में गिरिश्रेष्ठ, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनमें से एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से और सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, इसलिए कहते हैं भगवान खुद परीक्षा लेते हैं आके कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं है। गुरुजी भी इसलिए आपकी सबसे परीक्षा लेते हैं कि आपको गुरुजी पर कितना विश्वास है, कितना नहीं, कितने गुरुजी के चलाए दिखाए हुए रास्ते पे चल सकते हो, कितना नहीं। तो संगत जी, गुरुजी का जिसने अगर गुरुजी का रास्ता दिखाया हुआ रास्ता नहीं अपनाया और गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल पाया, वो जीवन में क्या सफल हो पाएगा? संगत जी आप खुद बताओ। जी संगत जी, सफल होने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत। जीरो से सफर जो शुरू होता है ना सर, उनको ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी। तो संगत जी, आप घर बैठे आपको शिव पुराण सुनने का मौका मिल रहा है, तो आप इसको मत गवाइए। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।